कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे हम दिन भर व्हाट्सएप, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, जो सोशल मीडिया चैनल्स हम पर लगे रहते हैं उसे सोशल मीडिया कहते हैं। अब जब उन पे हम बिजनेस करने की बात करते हैं, जैसे उनके ऊपर एड्स देने लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने लगते हैं, तो उसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। आगे है सोशल मीडिया टाइप्स कौन से हैं। सोशल पब्लिशिंग है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फोटो बेस्ड सोशल नेटवर्किंग है। सोशल पब्लिशिंग में आता है ब्लॉग और यूट्यूब। ब्लॉग ये है कि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उस चीज़ के बारे में हम लिखना शुरू कर देते हैं, फिर उसको हम वेबसाइट्स पर या नेटवर्क पर जैसे हम उसको पब्लिश करने लगते हैं। तो और यूट्यूब पे हम जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारे फन फैक्टर होते हैं या फिर फनी वीडियो जो भी हमारा होता है उसके बारे में हम जब वीडियो बनाते हैं उसको अपलोड करते हैं, पब्लिश करते हैं नेटवर्क पर। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कन्वर्सेशन क्रिएट करते हैं। इसमें लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर आते हैं, जिससे जो कंटेंट क्रिएट होता है हम लोगों से आपस में बातचीत करते हैं इनके थ्रू। जो कंटेंट क्रिएट थ्रू होता है वो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू होता है। तो इसमें लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, जिसको हम लिंक्डइन सबसे ज्यादा B2B के लिए यूज किया जाता है, जो बिजनेस टू बिजनेस बात करते हैं उनके बीच में बिजनेस से लेकर बातें होती है, जो कन्वर्सेशन होता है, या फिर बिजनेस से कस्टमर के बी और B2C के लिए होता है। फोटो बेस्ड सोशल नेटवर्किंग ये थोड़ा से सोशल नेटवर्किंग से अलग है, क्योंकि इसमें हम कंटेंट के थ्रू लोगों को एड्स नहीं दिखाते। इसमें हम वीडियोज और इमेजेस के थ्रू एड्स दिखाते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे फोटोज ही ज़्यादा होते हैं, कंटेंट ज़्यादा नहीं होता। पिंटरेस्ट पे भी फोटोज ज़्यादा मिलती हैं और स्नैपचैट पे भी हमें फोटोज ज़्यादा मिलती हैं। तो ये वैसे अगर देखा जाए आजकल के सभी युवा इन चीज़ों पर ज़्यादा है, क्योंकि ये आज के युवाओं का चीज़ है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा युवा हमें एक्टिव मिलते हैं। 6 पॉइंट्स हैं जो हमें सोशल मीडिया के लिए अप्रोच करते हैं। इसमें पहला है ब्रांडेड चैनल। ब्रांडेड चैनल्स में यह है कि हम अपने बिजनेस के लिए एक सोशल मीडिया पर एक पेज क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस की बात लोगों से करते हैं। सेकंड है क्लोज कम्युनिटीज। उसमें हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसमें हम उन लोगों को ऐड करते हैं जो हमारे बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, जो हमें उस बिजनेस के बारे में, उनको जो नॉलेज होता है हमारे बिजनेस के बारे में हमसे शेयर करते हैं, हम उनके साथ शेयर करते हैं, और वो उस ग्रुप में उनके जो उस बिजनेस से रिलेटेड अलग आइडियाज होते हैं उनको हमारे साथ शेयर करते हैं। इन्फ्लुएंसर आउटरीच, इसमें हम उन लोगों तक पहुंचते हैं जो सोशल मीडिया पहले से यूज कर रहे हैं, जिनके पास पहले से सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, जिनके सोशल मीडिया पर अच्छी छवि उन्होंने अपनी पहले से बना रखी है, उन तक हम यहाँ पे पहुंचते हैं इन्फ्लुएंसर आउटरीच के थ्रू। को क्रिएशन में होता है कि जो लोग सोशल मीडिया पे उनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, उनके पेज पे अच्छे लाइक्स हैं, उसमें वो को क्रिएशन में आते हैं। सोशल सेलिंग में हम बिजनेस की बात करते हैं। इसमें हम लोगों से बातचीत करते हैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए। कस्टमर सर्विस में यह आता है कि हम अपने कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए कस्टमर सर्विस का यूज करते हैं। ब्रांडेड चैनल्स में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता है, रेगुलर एंगेजमेंट होती है, बिजनेस आइडेंटिटी होती है। जैसे फेसबुक पे हम अगर ऐड कर रहे हैं तो हम एक प्रोफाइल के थ्रू उस पे ऐड रन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक बिजनेस पेज क्रिएट करना होगा। ऐसे ही लिंक्डइन पे भी, ट्विटर पे भी हमें एक बिजनेस पेज बना के हम एड्स कर सकते हैं, सिर्फ अपने प्रोफाइल से उस पर ऐड नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन होता है कि जो चीज़ हम फेसबुक पर डाल रहे हैं वही इंस्टाग्राम पे डलेगी, वही ट्विटर पे हम डालेंगे और वही लिंक्डइन पे, सभी चैनल्स पे वही एड्स हम डालेंगे। वो यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन के थ्रू आता है। लास्ट में पैरामीटर्स आते हैं कि भाई हमने किस तरह के कैंपेन किए हैं, जो आज के ट्रेंड में चल रहा है हैशटैग कैंपेन हमने किस तरीके से किए हैं, कंटेंट क्या रहा है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट उसमें किया है, एंगेजमेंट क्या रही है, कितने परसेंटेज ऑफ एंगेजमेंट इंक्रीज हुई है, घटी है, या जो भी हुआ, ग्रोथ कितना रहा है, और वैरायटी ऑफ कंटेंट क्या रहा है। ब्रांडिंग चैनल्स में ये आता है कि जैसे हमारा एक पेज है फेसबुक पे, जैसे हमारा खुद का HIDM का पेज है फेसबुक पे, उस पे हम देखते हैं कि वहाँ पे हर रोज अपडेट्स होते रहते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वहाँ पे हर रोज कोई ना कोई पोस्ट होता है, तो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हर रोज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वहाँ पे लोग जो एंगेज हो रहे हैं वो उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हर रोज वहाँ पे अपडेट्स उनको मिल रहे हैं।
इस चीज को लगातार हम एक ब्रांड बनाते जा रहे हैं, दिन ब दिन इसकी एंगेजमेंट बढ़ रही है, रीच बढ़ रही है, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं। ये ब्रांडेड चैनल के अंदर क्लोज कम्युनिटीज में इसमें जैसे हमने पहले देखा था कि वे यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड करते हैं जो हमारे बिजनेस रिलेटेड नॉलेज रखते हैं। तो जैसे हमने कोई एक ग्रुप बना लिया छोटा सा जिसमें सभी लोग ऐड्स हैं जो हमारे बिजनेस के बारे में रखते हैं नॉलेज थोड़ी बहुत, तो वो जो है वहाँ पे क्लोज कम्युनिटीज में क्या होता है कि एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे हमारा कोई बिजनेस है उसके बारे में मुझे कम नॉलेज है, इसको ज़्यादा नॉलेज है, उसको उससे ज़्यादा नॉलेज, तो हम आपस में क्वेश्चन पुट करते हैं, कोई उसका आंसर करता है, या फिर और ज़्यादा अगर उसको नॉलेज है तो वो उसके बारे में अपने विचार वहाँ पे देता है। इन्फ्लुएंसर आउटरीच, इसमें उन लोगों तक पहुँचेंगे जो पहले से सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हैं या फिर बहुत सारा मतलब उन्होंने सोशल मीडिया को कवर कर रखा है। इनके थ्रू हम अपने ब्रांड को लॉन्च करते हैं। जैसे हमने कोई ब्रांड लिया, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई रेस्टोरेंट हमने ओपन किया, वहाँ पे हमने मतलब वहाँ पे हम इन्फ्लुएंस करेंगे अपने रेस्टोरेंट के बारे में, बहुत से लोगों को हमने इनवाइट कर लिया वहाँ पे। तो जिस तरीके से हम अपने जो हमारा सामान है वहाँ पे उसके बारे में उससे बात करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, तो हमारी जो उसके विचार है या फिर जो उसको वहाँ पे अच्छा लगा वो चीज़ हो जाके इंटरनेट पे बताएगा। तो ये एक तरीका हो जाता है लोगों से ऑनलाइन रिव्यूज लेने का। ये इन्फ्लुएंसर आउटरीच में होता है क्योंकि उसको जो चीज़ अच्छी लगी वो इंटरनेट पे जाके बोलेगा कि हाँ भाई ये रेस्टोरेंट अच्छा था, ये मतलब अच्छे रिव्यूज देगा वो। को-क्रिएशन में ये है कि हमारे पास एक ब्रांड है, उसे हम लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा एक्टिव नहीं है। हमने ब्रांड तो देख लिया लेकिन ये नहीं देखा कि हम सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं। तो हम एक ब्रांड है, दूसरा ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लाइक्स हैं उसके बहुत सारे, तो हम उस तक पहुंचते हैं, उससे टाइप करते हैं कि भाई वो हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करे, क्योंकि उनका एक तरीका होता है अपने स्टाइल में वीडियोस बनाने का या फिर कंटेंट को बोलने का। तो उनके स्टाइल में जो उनके फॉलोअर्स हैं, जब हम हमारे प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो उनके माइंड में रजिस्टर्ड हो जाता है हमारा जो कंटेंट होता है वो चीज़। मुझे मैम जैसा आपने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए हम वो कर सकते हैं, अपने ब्रांड को बता दिया आपने सोशल मीडिया होता है, बट इसको हम अपने ब्रांड को उठाने के लिए यूज कैसे करें? जो बड़ा ब्रांड है जैसे आपने बताया कि हम उसके साथ टाई अप करें या कुछ भी करें, वो हम अपने ब्रांड के साथ क्यों जुड़ना चाहेगा? अगर वो एक बड़ा ब्रांड है तो उसको किस तरीके से हम इंटरेक्ट करें अपनी ओर कि वो उस ब्रांड के साथ मतलब अपने ब्रांड के साथ जुड़े, अपने ब्रांड के बारे में वो लोगों को रिकमेंड करे कि आपने ये वाला ब्रांड भी, क्योंकि उनका काम ही ये होता है, वो लोगों से इसी तरीके से मिलते हैं कि वो भाई अगर आपके पास कोई चीज, आपके पास बिल्कुल फॉलोअर्स नहीं, ये है, ये वो काम कर रही है, इसका काम ही ये है। जैसे हम सेलिब्रिटीज को ले लेते हैं, वो हर एक चीज की एड्स देते हैं। किसी का भी एग्जांपल लेते हैं जैसे अमिताभ बच्चन या रणदीप हुड्डा, जो अलग अलग चीजों की एड्स देते हैं, तो उनका काम ही वो है, वो उस चीज को लॉन्च करेंगे ही करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन में आता है। सोशल सेलिंग में हम B2B की बात करते हैं। जैसे हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है, हमें यहाँ पे हम अपनी जो प्रोफाइल उसको पॉलिश करते हैं ताकि हम चीज हमारे सोशल मीडिया पे एक सेल्स पर्सन बन सके और अपनी चीज को या जो अपना प्रोडक्ट है उसको सेल कर सके। ये B2B के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक रिसर्च के अनुसार 91% ऑफ जो बायर्स हैं जो सोशल सेलिंग करते हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। 85% ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। 75 ऑफ जो कस्टमर है जिन्होंने सामान खरीद लिया वो इस चीज से संतुष्टि मतलब वो क्या बोलते हैं सेटिस्फाई है इस चीज से। तो जो हम सोशल सेलिंग करते हैं ये इस पे लिंक्डइन पे सबसे ज्यादा होती है। सोशल सेलिंग का तरीका होता है, रीजन क्या है मंजू लिंक्डइन पर ज्यादा होती है? क्योंकि वहाँ पे सर सोशल जो मतलब जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वही ज्यादा लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं। तो जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की जो एड्स करते हैं वो रहते हैं ज्यादा वहाँ पे, लिंक्डइन की प्रोफाइल होती है उनकी। तो इसलिए सोशल सेलिंग का सबसे ज्यादा हमें लिंक्डइन पे ही देखने को मिला। वैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हम ये चीज देख रहे थे, लेकिन कोई सोशल सेलिंग का एग्जांपल आपने कोई स्टडी किया हो कि लिंक्डइन के थ्रू हो, कोई केस स्टडी हो, है कोई? ओके मंजू मैम इसके अंदर जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया के थ्रू हम सेल करेंगे, ठीक है कि सोशल मीडिया के थ्रू कोलैबोरेट करके या कुछ भी करके हम वो सेल करेंगे, लेकिन हम ऐसे सोशल मीडिया के अंदर अपने सोशल मीडिया के अंदर ऐसा क्या करें कि अपना वो प्रोडक्ट मतलब लोगों को दिखे, उसकी रीच बढ़ाएंगे कैसे? मतलब प्रोडक्ट को किस तरीके से शो करेंगे या लॉन्च करेंगे
तो स्टेप्स क्या लेने चाहिए इसके अंदर, अगर कोई मतलब बंदा सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करना चाहे तो उसको सोशल मीडिया के अंदर शो कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट केस को कुछ? मैं बाद में करती हूँ, बाद में बीच में हाँ, कंफ्यूज हो sure. जाऊंगी। लास्ट में आता है कस्टमर सर्विस। इसका यूज हम सिर्फ जो हमारे कस्टमर हैं उनको कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए करते हैं। जैसे आजकल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं कस्टमर को, वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे कंप्लेंट्स करते हैं। चाहे उनका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा भी रहा हो, अच्छा रहा हो, गंदा रहा हो, सिर्फ सोशल मीडिया का यूज करता है। अगर उनका एक्सपीरियंस गंदा रहा है तो वो उस ब्रांड की जो रेपुटेशन सोशल मीडिया पे उसको डैमेज करने की कोशिश करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो जो ब्रांड है उसको क्विक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि भाई इसके लिए हमारी कंप्लेन आई है तो इसको हमें सुधारना पड़ेगा। इसके लिए कस्टमर सर्विसेज का यूज करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर आप अपना कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमें प्लेटफॉर्म चूज करना होगा। जैसे हम कुछ भी अगर करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अब तक हम सिर्फ उन्हें अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते आ रहे थे, लेकिन अब उनको अगर हम अपने बिजनेस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए पहले हमें हमारा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। पहले देखेंगे प्लेटफॉर्म्स तो की। ये एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये आंसर नीरज के लिए है, ये आंसर भी है नीरज के लिए, जो नीरज ने क्वेश्चन पूछा था उसका ये आंसर है क्या? तो भैया ध्यान से सुनिए बात। हाँ जी सुनाओ। सबसे पहले ये है कि प्लेटफॉर्म चूज करेंगे कि भाई हम किस तरीके का बिजनेस कौन से प्लेटफॉर्म पे करें भाई, या फिर किस तरीके का हम बिजनेस सोशल मीडिया पे करना चाह रहे हैं जिसके सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, वो किस सोशल मीडिया नेटवर्क पे हमें ज्यादा इसके लिए ऑडियंस मिलेंगे। तो ये चीज है, हमें प्लेटफॉर्म सबसे पहले ऑडियंस तो सब पे ज़्यादा मिलेगी। सर हम ये देखेंगे कि भाई हम बिजनेस शुरू किस चीज के लिए कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एंटरटेनमेंट के लिए या फिटनेस के लिए, फैशन के लिए या फिर फूड के लिए, जो है आजकल उस पे इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा। हाँ तो मतलब क्या, मतलब इसका राइट वर्ड क्या होगा? हम जो प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलेंगे कि भाई हम ऑडियंस चूज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट या बिजनेस, कौन सी ऑडियंस को चूज कर रहे हैं? जो हमारी टारगेटेड है ना। हाँ तो ऑडियंस तो हर जगह है, बट जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कहाँ मिलेगी, वो हम प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं। ठीक है हाँ जी स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें प्लेटफॉर्म चूज करना होता है कि भाई जो हम कर रहे हैं उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है। उसमें हम पहले देखते हैं कि टाइम देखते हैं, क्योंकि हम लगातार सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। जैसे ये है कि ये मान लो सबसे ज्यादा टाइम अपना यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करते हैं, ये इंस्टाग्राम पे करते हैं, वो स्नैपचैट पे करता है, अलग अलग हो गए तो इनका इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में है। तो जिस जगह का हम बिजनेस कर रहे हैं पहले ये देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में। हमें एंटरटेनमेंट के लिए तो ये 3 चैनल हैं, लेकिन हम जो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में हमारा कुछ और ही चीज में इंटरेस्ट है कि भाई हमारा बिजनेस इस तरीके का है, लेकिन इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तो बिजनेस करने के लिए आपको जहाँ पे आप ये देखेंगे पहले आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे मिलेगी, जिसको उस ब्रांड की जरूरत है वो किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। आप ये तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हो इन प्लेटफॉर्म को, लेकिन आपको उन्हें भी टाइम देना पड़ेगा क्योंकि वो चीज आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज आती है यहाँ पे फन की। सेम वही थिंग है कि भाई ये चीजों को हम अपने फन के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर कर रहे हैं कि भाई जो हमने कर लिया, या जो YouTube वीडियोस बनाते हैं, सिर्फ जैसे सर का एग्जांपल ले लेते हैं, इनका एजेंसी चल रही है साइड बाय साइड, ये बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन ये YouTube पर अब वीडियो बनाने लगे क्योंकि इन चीज में उनको इंटरेस्ट है करने में। भाई इनका फन है एक तरीके से कि भाई इनकी जो नॉलेज है उनको वो शेयर करते रहे लोगों तक, क्योंकि इनका सिर्फ टारगेट नहीं है ज्यादा। कई होते हैं कि भाई थोड़ी सी वीडियोस पे भी इतने लाइक्स मतलब सब्सक्राइब मिलते हैं 10-20 लाख या फिर, लेकिन कई वीडियोस ऐसे यूट्यूब चैनल ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत वीडियो बहुत ज्यादा है लेकिन वहाँ पे सब्सक्राइब बहुत कम है, क्योंकि उनका सिर्फ इंटेंट क्या होता है कि वो अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, उनको वो चीज करने में अच्छा लग रहा है, इसलिए उनके सब्सक्राइब कम है। नहीं तो अगर प्रमोशन करना तो वो पैसे दे के भी वहाँ पे प्रमोशन कर सकते हैं, पर उनका फन फैक्टर क्या है कि वो सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, लोगों को पहुंचा रहे हैं। एक तरीके से फ्री में बेचना ही होगा अपने कोर्स को। एफर्ट्स देखते हैं, एफर्ट्स किस में ज्यादा है, एक ही इंस्टाग्राम पे ज्यादा एफर्ट्स मिलता है इस चीज के लिए, फेसबुक पे ज्यादा एफर्ट्स मिलता है कि जो चीज हम कर रहे हैं उसके लिए हमें इंस्टाग्राम पे आजकल जैसे सभी युवा इंस्टाग्राम पे हैं। सोशल मीडिया का सबसे आज का चहेता प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। ठीक है, लेकिन वो इस चीज में एफर्ट नहीं करता क्योंकि उसकी बुक मार्किंग फेसबुक के थ्रू हो रही है अभी भी।
तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो एफर्ट्स है वो देखेंगे किस चीज़ में है। अब आते हैं स्कोप की बात। स्कोप जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका जो हो रहा है, जो चीज़ हम अपने ब्रांड को जो बेचना चाह रहे हैं उसको किस तरीके से हम ये देखेंगे कि भाई हम इस चीज़ के लिए बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसका स्कोप किस चीज़ में है ज़्यादा। जैसे यूट्यूब पे अब आने वाले 2020 में 3 बिलियन और लोग जुड़ जाएंगे यूट्यूब के साथ, क्योंकि जो अभी यूट्यूब का यूज नहीं कर रहे, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो भी मतलब आने वाले टाइम में यूट्यूब पर एक्टिव दिखने लगेंगे। इंस्टाग्राम पे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा स्कोप इंस्टाग्राम पे देखने को मिलता है। अगर हम फिटनेस की बात करें, डांसिंग की, या जो हमारे फैशन, आजकल इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा क्रेज हो रखा है कि फैशन इन चीज़ों में सभी लोग वो कर रहे हैं, तो इस चीज़ का स्कोप सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मिलता है। तो ये स्टैट कहाँ से लिया आपने? क्या ये स्टैट कहीं कोई एक फिक्स वेबसाइट से लिया है या वैसे ही? वैसे ही कहीं वैसे मतलब वेबसाइट से लिया है, किसी से पढ़ा है आपने कहीं? यूट्यूब वीडियो से। ओके, ठीक है। अब हाउ टू स्टार्ट की बात आती है। हमने पहला हमारा जो स्टेप था वो कंप्लीट कर लिया, क्योंकि सबसे पहले हमें प्लेटफॉर्म चूज करने पड़ेंगे कि हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए अच्छा है। हाउ टू स्टार्ट, अब हमें स्टार्ट करना है कि भाई थीम देखेंगे हम, पहले उस चीज का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि हमें वहाँ पे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। ये नहीं कि भी आप अपनी बायो में कुछ भी डाल रहे हो, लेकिन सिर्फ आप वही चीज अपनी बायो में डालोगे जो चीज आप वहाँ पे दोगे उस चैनल पे, जो आप अपना बिजनेस करोगे, सिर्फ वही चीज। ये नहीं कि आपने पूरा बायो भर दिया वहाँ पे, सिर्फ 2-3 लाइन ही देखो कि भाई हाँ ये चीज इसमें मिल रही है। कंपटीशन की ये देखना कि जो चीज आप कर रहे हो, मान लो आप फूड का कर रहे हो, फूड के लिए इंस्टाग्राम में ज्यादा स्कोप है, तो हमने थीम तो डिसाइड कर ली कि भाई यहाँ पे सिर्फ आपको रेसिपीज मिलेगी। फिर हम बात करते हैं कंपटीशन की। वहाँ पे इंस्टाग्राम पे हम अलग अलग जो अकाउंट्स हैं, जो फूड के ही अकाउंट है, उनको देखेंगे कि भाई कंपटीशन कितना जा रहा है। जैसे हमने 2-3 अकाउंट्स खोल के देख लिए कि हाँ इस पे इतने लाख फॉलोअर्स हैं, मान लिया 10 लाख फॉलोअर्स हैं, उनकी किसी पोस्ट पे उनके 1 लाख लाइक्स हैं, दूसरी पोस्ट पे मान लिया कि 2 लाख लाइक्स हैं, तीसरी पे मान लिया कि 4 लाख लाइक्स हैं। तो हम इन चीज़ों को रिलेट करेंगे अपनी चीज़ों से कि भाई है क्या इस चीज में कि भाई इस पे इतने लाइक्स हैं, इस पे कम है, इस पे ज्यादा है, तो जिस पे ज्यादा हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा। वहां से ऐसे हम कई जो अकाउंट्स हैं फूड से रिलेटेड, उनको सर्च करेंगे, देखेंगे कंपटीशन कितना बढ़ रहा है लोगों में। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे, मीन्स आप इसमें मतलब फॉर एग्जांपल कि आपने इस फील्ड, जिस फील्ड में भी जाना है, उस फील्ड से रिलेटेड जो ऑलरेडी पेजेस चल रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, तो वो आप सर्च करोगे। ठीक है, गुड। थर्ड आता है कंटेंट। कंटेंट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा कंटेंट अट्रैक्टिव है तो कस्टमर उससे बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें हम पहले देखेंगे टाइप्स में क्या आता है कि हमने देख लिया, थीम तैयार कर ली, प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, कैसे स्टार्ट करना वो देख लिया, कितना किस चीज में कंपटीशन। अब हम टाइप देखेंगे कि भाई कोई भी हमारे पेज पे आए तो उसको टाइप्स में क्या दिख रहा है। जैसे फूड का एग्जांपल लिया था तो वहाँ पे हम अलग अलग टाइप से उनको पोस्ट दिखा सकते हैं, या तो मतलब कोई इन जो मतलब उनको बनाने की जो वीडियो होती है उनकी, या फिर जब जिस टाइम वो बन रही है उनके अलग अलग पिक्चर्स लेके, इंग्रेडिएंट्स हो गए जो फूड में हम यूज करते हैं, तो ऐसे कुछ टाइप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वांटिटी देखेंगे हम किस चीज में ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है, किस में नहीं। अगर हम मतलब हमने स्टार्ट ही किया है, हमारे ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है वहाँ पे, तो उसमें हम 60/40 का रेशो लेके चलते हैं कि भाई हमारे फॉलोअर्स तो नहीं है, या फिर हम ज्यादा पोस्ट भी नहीं कर रहे, हम किसी दूसरे बंदे की पोस्ट अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमें वहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा, या तो उसको टैग करके क्रेडिट दे दो। अगर फिर इससे क्या चीज होती है कि इससे ये होता है कि भाई बंदा दूसरों को वैल्यू दे रहा है, इसलिए जो उसके बहुत सारे फॉलोअर्स है जिसका हम अपने अकाउंट में पोस्ट कर रहे हैं, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स उसका कर रहे हैं, तो उसको हमें टैग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कॉपीराइट का इशू जो वो बहुत ज्यादा होता है। क्वालिटी की बात करते हैं, इसमें कंटेंट की क्वालिटी की बात आती है कि हमारा कंटेंट कितना है, किस क्वालिटी मतलब किस क्वालिटी में अच्छा कंटेंट होना चाहिए, जो हम दे रहे हैं वो चीज इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए, ये नहीं कि भी कुछ भी उठा के हमने उसमें डाल दिया। हैक्स आते हैं इसमें, जैसे हैक्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। फेसबुक पे हम जैसे ये फेसबुक का यूज हम फनी वीडियोस के लिए करते हैं या फिर इमेजेस के लिए करते हैं। सेम थिंग इंस्टाग्राम पे है, या फिर हम वहाँ पे इमेजेस ही देखते हैं। यूट्यूब बहुत अलग चीज, यूट्यूब पे वैसे हम वीडियो ही देखते हैं, लेकिन इनका अलग अलग चीज है। फेसबुक ज्यादातर लोग अपने ऑफिस में या फिर जैसे भी देखते हैं,
उन फेसबुक पे हम सिर्फ छोटी छोटी वीडियोस जो फनी वीडियोस उनको डालते हैं, तो इसमें कई लोग इसको वॉल्यूम करके सुनते हैं, लगभग लोग इसको वॉल्यूम बंद करके सुनते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशनल होती है। जो फेसबुक पे डलती है वीडियो, हमेशा ही वीडियो को देख के समझ में आता है कि इसमें क्या चीज, उसकी आवाज सुनने की जरूरत नहीं होती, तो इसमें ये चीज आती है। इंस्टाग्राम पे हम ढूंढते हैं लोगों को उनके हैशटैग के थ्रू, जो कैंपेन्स हैशटैग का है आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो इंस्टाग्राम पे हम अपने फॉलोअर्स को या फिर जो हमारे टारगेट ऑडियंस उनको सिर्फ हैशटैग के थ्रू ढूंढते हैं। यूट्यूब का वही सेम थिंग जो मैंने पहले आपको बता दिया था। 10 टिप्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें हम देखें, पहले हमारा होगा कि आइडेंटिफाई योर गोल्स, कि भाई हम जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए हमें पहले सारा कुछ अपना स्ट्रक्चर तैयार रखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारे गोल्स क्या क्या है, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या नहीं। आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, हमें पहले अपने ऑडियंस का एनालिटिक्स तैयार करना पड़ेगा कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो किस ऑडियंस के लिए है, क्या उसकी एज कैटेगरी है, जेंडर वगैरह सारा कुछ। सिलेक्ट द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वही कि अगर हम किसी भी चीज के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज उठती है कि किस प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, जो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं किस ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए। एम्प्लॉय ए क्वालिफाइड मैनेजर, इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम जिस बंदे को हायर कर रहे हैं चीज़ों को करने के लिए वो एक क्वालिफाइड होना चाहिए, उसकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। और डिलीवरी कंसिस्टेंटली में आता है कि हमें वहाँ पे रेगुलर पोस्ट करते रहना पड़ेगा, रेगुलर एंगेज के लिए और अपने ऑडियंस को करने के लिए। इन्फ्लुएंसर में भाई अपनी मार्केट को कैसे बढ़ाना है, जैसे किसी के थ्रू बढ़ा रहे हैं या फिर जैसे भी। ग्रो योर ऑडियंस में आता है कि भाई जैसे हम अपने ऑडियंस को बढ़ाना चाहते हैं अपने बिजनेस में, उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे कि अपने उनको हम कई बार सिर्फ बढ़ाने के लिए हम लोगों को जॉब देने लग जाते हैं। जैसे हम कई बार फेक आईडीज भी बनाते हैं फिर जॉब, क्योंकि सिर्फ हमें वहाँ पे अपनी ऑडियंस को बढ़ाना है उस बिजनेस के लिए। तो इसमें यही आता है कि हम कई बार पर्सनली भी उनको रिस्पॉन्ड देने लग जाते हैं ऑडियंस को, क्योंकि हमें वहाँ पे सिर्फ उनकी ग्रोथ देखनी है। और क्या ऑप्शंस है ग्रोथ करने के लिए? मेरा फेसबुक पेज चल रहा है और मैंने प्रोडक्ट्स डाल रहा हूँ या सर्विस के पोस्ट डाल रहा हूँ, तो और क्या ऑप्शंस आते हैं कि मैं ग्रो कैसे करूँ? ग्रो सर या तो फिर ये हो सकता है कि भी ये देख लेते हैं, कई बार ये होता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे कई चीजें डालते हैं, लेकिन कोई एक कस्टमर है जिसका एक पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है, वो उस चीज के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो आप उस चीज की पोस्ट में उसको टैग करके छोड़ सकते हैं ताकि उसको ये लगे हाँ भाई ये कर रहा है। ठीक बात है, बट और ऑडियंस कैसे बढ़ाएं? ये तो ये हो गया कि जिस बंदे का जो इंटरेस्ट है उसको टैग कर दिया, मतलब एक जनरल है, मान लो फॉर एग्जांपल एक फेसबुक पेज है, उसकी 100 लाइक्स है या 200 लाइक्स है, तो मीन्स 200 परमानेंट ऑडियंस उस पेज पर है। तो हम जो भी पोस्ट डाल रहे हैं वो कितने लोगों तक जाएगी? 200 तक। अब वो जा रही है, वो देख पा रहे हैं, वो सेकेंडरी पार्ट हो गया। मैंने सोचना है कि ये पोस्ट में 1000 लोग देखें या 2000 लोग देखें, तो मैं इसके लिए और कैसे करूँ ग्रो ऑडियंस? मतलब इसके लिए हम अपनी क्वालिटी में इम्प्रूव कर सकते हैं कि और क्या फैक्टर है क्वालिटी में? और कैसे करेंगे, क्या करें? अदिति आप बताओ और क्या कर सकते हैं कि और लोगों तक जाएं वो चीज़? हमने कोई फेसबुक पे पोस्ट डाल दी तो क्या करें? और अदिति ग्रो कैसे करोगे ऑडियंस? रुकिया ग्रुप्स में शेयर करके, गुड। और नीरज और कोई मेथड? सर बूस्ट पोस्ट करके। बूस्ट पोस्ट मार्केटिंग में आ गया, पेड आ गया। और कोई? ग्रो योर ऑडियंस का मतलब क्या आता है? ग्रो योर ऑडियंस का मतलब क्या आ गया कि वो पोस्ट हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, रीच बढ़ाने। तो रीच बढ़ाना। तो वो रीच एक फैक्टर होना है, अपनी टाइमलाइन पर शेयरिंग करना, लोगों की टाइमलाइन पर शेयरिंग करना। इफ अगर वो आपको पता है, फॉर एग्जांपल अब जैसे आप फूड ब्लॉगर का एग्जांपल ले रहे हो या फूडिंग का ले रहे हो, आपको पता है आपका फ्रेंड है वो इंटरेस्टेड है और कहीं आपने रेस्टोरेंट देख लिया, अब आप इन्फ्लुएंस मार्केटिंग की बात कर रहे थे, तो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में एक पार्ट क्या आ गया कि भाई मैं किसी रेस्टोरेंट पे विजिट करा, तो मेरे अच्छे फॉलोवर्स हैं या मुझे पता है मेरे साथ अच्छे लोग कनेक्टेड हैं बहुत सारे, तो मैंने उसके लिए रिव्यू लिख दिया या मस्ट ट्राई लिख दिया।
आजकल होता भी है, मूवी देखने के बाद कई अच्छी मूवी लगती है तो लिख देते हैं कि मस्ट वॉच, ठीक बात है, तो उसे हम कहेंगे इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, कह दिया कि हमने फेसबुक के थ्रू कर दी। सेकंड जो फैक्टर इसमें ये आ गया कि भाई मान लो मुझे पता है कि मेरे दोस्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, तो मैं उसकी टाइमलाइन पे शेयर कर दूंगा, वो मेरे किसी पेज के थ्रू ही जाएगी, जिसके पेज के थ्रू जा रही है उसकी पेज की ऑडियंस बढ़ रही है। सिमिलरली अगर मेरा खुद का पेज है तो मैं मेरी ऑडियंस बढ़ा रहा हूँ। और भी ऐसे फैक्टर है जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में बताए थे, जो अगर कहीं भी आपको ग्रोथ ऑडियंस की बात करें, ट्रैफिक लाने की बात करें, तो आपके माइंड में सीधा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन दिमाग में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये कह सकते हो कि जो आपने पोस्ट डाला है वो यू कैन ऑल्सो रेगुलेट थ्रू ईमेल मार्केटिंग। आपने उसका कॉपी किया लिंक, यू कैन ऑल्सो शेयर ऑन व्हाट्सएप, ठीक बात है। आप और वेबसाइट्स पर भी कर सकते हो। तो ग्रोथ करने के लिए या ग्रो ऑडियंस ग्रो करने के लिए आपको मल्टीपल चैनल्स पर वो चीज़ें शेयरिंग करनी पड़ेगी और वो ग्रुप्स में शेयरिंग करनी पड़ेगी, जिससे ग्रो होगा, ठीक है ना। तो मेन बात क्या हो गई कि भाई मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो ठीक है, आपके सारे फैक्टर्स अच्छे हैं जो बताया आपने। तो अगर बिजनेस को ग्रोथ करना है तो क्वालिटी भी ज़रूरी है, टैगिंग भी ज़रूरी है, वो सारे फैक्टर्स ठीक है, कंटेंट अच्छा चाहिए। बट मेन बात ये आ गया कि टू एम्पलीफाई, टू ग्रो योर ऑडियंस, आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा ताकि लोग ज़्यादा जुड़े। कंटिन्यू। लास्ट आता है मेजर रिजल्ट, जो हमें इतना अपना जो बिजनेस कर लिया उसमें हम लास्ट में अपना जो रिजल्ट आता है उसको मेजर करके रखते हैं कि वे कितने एंगेजमेंट हुए, कितने रीच हुए, कितने लाइक्स आए हैं, कमेंट्स वगैरह, हमने मेजर रिजल्ट। मेरे को रीच एंगेजमेंट का कोई एग्जांपल देके समझाओ कि भाई क्या रीच होती है, क्या एंगेजमेंट होती है, क्या है ये, कोई एग्जांपल देके समझाओ। कोई भी एग्जांपल, कैसे कि कब रीच होगी, इसको हम रीच कह सकते हैं, इसको हम एंगेजमेंट कहेंगे, क्या है, फिर लीड क्या होगी, फाइनल कन्वर्जन क्या होगा, थोड़ा सा वो समझाओ। सर एंगेज तो ये होता है कि बंदा वहाँ पे आके उसने क्लिक कर लिया, तो सबसे पहले एंगेज होगा फिर रीच होगी? नहीं सर, पहले रीच होगी। पहले रीच होगी, ठीक, कैसे होगी वो? कि भाई उसने वेबसाइट पे सर्च किया हमारा, तो वो हमारी, हम तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक वी आर टेकिंग एज एग्जांपल, फेसबुक हमारा एग्जांपल है। तो और एक पेज है, मंजू का एक पेज है ओदा फिटनेस के नाम से, तो उस मंजू ने जो पेज चलाया है उसकी मेरे पहली रीच क्या होगी, फिर एंगेजमेंट क्या होगी और फिर क्या होगी, वो समझाओ। भाई मंजू का एक पेज है, वो पोस्ट डाल रही है रेगुलर, उस पोस्ट की रीच कैसे काउंट होगी, मीन्स रीच कैसे बढ़ती है, वो कैसे होगा कि भाई बंदा क्लिक कर रहा है, देख रहा है तो रीच है वो, और क्लिक करने के बाद है क्या एंगेजमेंट है, कैसे है, और फाइनल मेरे को वो आरओआई में कैसे आएगा, ये समझाओ। क्यों इतनी बार बताया है? इसमें तो बहुत ही सिंपल है, बताओ। कब होगी रीच? रीच का मतलब क्या है? भाई लोग हमारे पेज पर पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं, रीच हो गया, ठीक है। बट अगर मान लो मैं पहुंच नहीं रहा फेसबुक पर, तो कैसे रीच होगी? आपने पोस्ट डाला, मैंने बोला वो ग्रो योर ऑडियंस कैसे ग्रो कर रहे हो आप? शेयरिंग करके। तो ग्रुप में मैं हूं तो क्या होगा रीच? रिलेट करो चीज को, करो रिलेट, सोचो कि रीच कैसे होगी, फिर एंगेजमेंट कैसे होगी, फिर उससे क्या फेसबुक से भी आरओआई अच्छा हो सकता है, मीन्स फेसबुक से भी ऑर्डर पंच हो सकता है, ऑर्डर बिक सकता है, नहीं बिक सकता तो क्या लीड आ सकती है? एक एग्जांपल रिलेट करो, कोई भी कर सकता हो यहाँ पे, बताओ रुकिया। सर इसमें क्या है, रीच जैसे आपने बताया कि एक पेज है हमारा, जैसे आपने एग्जांपल लिया ओदा फिटनेस का, ओदा फिटनेस ने क्या अपना पोस्ट डाला है, ठीक है। और मैं उस ग्रुप में ऐड हूँ, उस पेज पे मैंने लाइक कर रखा है, वो मेरे पास पोस्ट आई, अगर वो मेरे को दिखी तो वो रीच के अंदर कैलकुलेट होगी, और अगर मैंने उस पर क्लिक किया उस पोस्ट के ऊपर तो वो एंगेजमेंट में कैलकुलेट होगा, ठीक है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद में जैसे क्या, अब मैं उसकी मतलब जैसे पोस्ट पे जाती हूँ, उन्होंने कंटेंट भी लिखा होगा, अपना वेबसाइट का भी लिंक दिया होगा उसमें, तो मैं उसके ऊपर उसके साथ में अगर क्लिक करने के बाद अगर मैं उनकी वेबसाइट पे जाती हूँ जो ओदा फिटनेस के नाम से है, तो उसके अंदर क्या एंगेजमेंट वो हो जाएगा लैंडिंग पेज के बाद अगर मुझे कोई पोस्ट लगती है अच्छी, तो उसमें क्या मैं कमेंट भी कर सकती हूँ, उसको शेयर भी कर सकती हूँ, तो उससे क्या मैंने अगर कमेंट किया तो उससे क्या मेरी इन्फॉर्मेशन उसके बाद जा सकती है, ठीक है। तो वो उससे क्या मतलब वो कन्वर्जन होगा तो लीड हो, ठीक है। कंटिन्यू, समझ आया? तो बेसिकली
सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो तो सबसे पहला फैक्टर ही रीच आ रहा है। आप अपनी टाइमलाइन स्क्रॉल कर रहे हो, देखो डिवाइड करो, आप अपना बिजनेस पेज चला रहे हो या किसी कोई और बिजनेस पेज चला रहा है, आप खुद चला रहे हो तो आप पोस्ट डाल रहे हो या कोई और चला रहा है तो वो पोस्ट डाल रहा है। इन केस आपको ग्रुप्स में या कहीं खुद की टाइमलाइन स्क्रॉल कर रहे हो ना, आप देख रहे हो अपना फेसबुक, जब आप अपना फेसबुक देख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ पोस्टर्स मिल रहे हैं। अगर वो आपने पोस्टर देख ली तो वो रीच हो गए, क्लिक कर दिया या उसकी वेबसाइट पर चले गए तो एंगेजमेंट प्रोसेस चालू हो गया। या इन केस वहीं पर कमेंट कर दिया, आजकल देख भी पा रहे हो, आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज कॉल, प्लीज शेयर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस नंबर। तो वो क्या हो रहा है, आपको लीड दे रहा है। अब वो वहां से लीड जनरेशन स्टार्ट हो गया, लीड वहां पर आ गई, आपने इन्फॉर्मेशन दी। इन केस कल को फाइनल कॉल करके या जो भी करके अगर वो फाइनल लीड अपना प्रोडक्ट ले लेता है या सर्विस ले लेता है तो उस चीज को क्या बोलेंगे, कन्वर्जन। वो अपना कन्वर्जन हो गया। इन केस कन्वर्जन नहीं भी हुआ तो हमारा क्या हो गया, लीड तो हमारे पास आ गई। सेकंड चीज, अगर कंटेंट पार्ट में जैसे रुकिया ने अच्छा समझाया कि भाई वेबसाइट का लिंक है तो वो हम वेबसाइट पर चले गए, वेबसाइट पर जाने के बाद क्या हुआ, एंगेजमेंट प्रोसेस चालू हो गया, वहाँ एक लैंडिंग पेज मिल गया तो वो वाला सेम प्रोसेस आ गया। अगर इन केस वेबसाइट पर और फेसबुक पर पोस्ट डाला, कंटेंट में लिंक नहीं है, हमारी वेबसाइट ही नहीं है, बट हमने कॉलिंग नंबर दे दिया, तो इन केस क्या करेगा, वो कॉल कर लेगा, कॉल कर गया तो हमारे पास परमानेंट लीड आ गई। उसने उस टाइम इन्फॉर्मेशन ली, उसको नहीं पसंद आई, बट इन फ्यूचर वी कैन कॉल, हमें पता लग गया कि वो किस प्रोडक्ट के लिए कॉल आई थी। तो ये सारा क्या प्रोसेस है, रीच, एंगेजमेंट और लीड्स और फाइनली कन्वर्जन, इफ वो एनरोल कर लेते हैं प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर। तो सबके अंदर सेम चीज है बट मेथड अलग है। अच्छा, अब ये बात देखे जाए तो फेसबुक और गूगल में अभी ऐसे ही अलग है। फेसबुक पे आप शो कर रहे हो, डाल रहे हो कि किसी ना किसी को दिखे और फॉल आए, बट अगर गूगल की बात करें उस टाइम पे, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, गूगल का फोकस करके रखो। गूगल पर जो सर्च कर रहा है वो आपकी परमानेंट लीड ही है, उसको उस टाइम पर जरूरत है उस चीज की। फेसबुक पर तो आप शो कर रहे हो, कोई आए ना आए बात की बात है, बट ये जो गूगल पे जा रहा है वो तो नीडी है। तो उस टाइम क्या हो गया, वो लीड अलग हो गई। फिर उसमें उसने पोस्ट देखी, वो वेबसाइट पर आया, वेबसाइट पर जिस वेबसाइट पर आया वो लैंड किया, उसे हम लैंडिंग पेज बोलते हैं, तो रिलेट है। तो रीच दिखाना, उसके साथ कैसे भी यूजर एंगेज हो गया, एंगेजमेंट, जैसे उसने कुछ अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, चाहे वो कमेंट फॉर्म में या कैसे में, तो वो क्या हो गया, लीड आ गई हमारे पास। और अगर हमारा ऑर्डर परचेज हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जन। ठीक है, कंटिन्यू। और मार्केटिंग ट्रेंड्स टू ट्वेंटी, जो 2020 में ज़्यादा ट्रेंड में चलने वाले हैं वो वाले हैं। इसमें आता है वॉइस सर्च। ये हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गूगल पे, यूट्यूब पे टाइप नहीं करके सर्च करते, कुछ भी चीज़ को हमेशा वॉइस सर्च करते हैं। तो ये चीज़ 2020 के ट्रेंड में ज़्यादा मार्केटिंग में आ रही है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले बता दिया था। ऑटोमेशन एक 2020 का अच्छा ट्रेंड जाने वाला है कि ऑटोमेशन में क्या है कि हम जो हमारी पोस्ट है उसको एक साथ कई प्लेटफॉर्म, कई सोशल मीडिया चैनल्स पर हम एक ही साथ में पोस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम फेसबुक के लिए उसको पोस्ट करें तो एक ही साथ में ऑटोमेशन के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी हम एक साथ में उसको शेयर कर सकते हैं। अब केस स्टडी है यहाँ पे मर्सिडीज बेंज की, जो सोशल मीडिया के थ्रू वो जिसने ग्रो किया है। मर्सिडीज वाले चाहते कि भाई उनकी जो ये चीज़ है ये युवाओं के लिए है ज़्यादातर, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो यंगर ऑडियंस है उनको टारगेट करते हैं इस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे वो सबसे पहले हायर करते हैं एक बहुत ही अच्छे, मतलब जो अच्छा मैनेजर है सोशल मीडिया का, उसको हायर करते हैं जो अच्छे से सोच सकता है। क्योंकि जिस एज का बंदा हम हायर कर रहे हैं, अगर वो उसी चीज, उनके ऑडियंस भी उसी एज के हैं, तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता है कि भाई इस उम्र में हमें क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, किस चीज़ में हमारा ज़्यादा क्रेज हो रहा है। तो इसके लिए हम इंस्टाग्राम पे इसकी जो रीच पहुंचे वो है 8 करोड़ 70 लाख ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम पे इनके इम्प्रेशन रहे हैं और 20 लाख इंस्टाग्राम पे इसके लाइक्स रहे हैं। 150 न्यू मार्केटिंग असिस्ट, जो स्टर्निंग इनकी पोस्ट है मर्सिडीज की, जो वो 150 मार्केटिंग असिस्ट रही है। थैंक यू। हो गया सर, ठीक है। एनी क्वेश्चन, डाउट्स, बताओ। मंजू, क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे लिए बेस्ट वे है? फ्री उसमें हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशंस भी है, और अगर लिमिटेशंस है तो उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? उन लिमिटेशंस को किस चीज का यूज करके या पेड करके, कैसे करके हम उसको एक अच्छे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू? फ्रीलांसर
सोशल मीडिया के थ्रू हम हमारे बिजनेस को जो ग्रो कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, क्या वो सही है या इसकी कोई लिमिटेशंस भी है, या कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक जो हम अपना प्रोडक्ट पॉपुलर कर रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाती है, या इसके अंदर पेड प्रमोशंस वगैरह भी करने चाहिए, या इन दोनों को कैसे कोरिलेट करना चाहिए, किस तरीके से इसके अंदर अपने यूज करना चाहिए पेड और ऑर्गेनिक दोनों का। मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो तो एक ब्रांड के लिए कर रहे हो बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो क्या मतलब कोई लिमिटेशंस भी आ जाती है कि हमें कोई लिमिटेशंस है इसकी कि ऑर्गेनिक ही चलेगा? वैसे पहले तो ये बताओ अदिति, आप बताओ कि प्रमोशन मैंने आपको 2 टाइप की बताई थी कैसे कर सकते हैं, बताओ कौन कौन सी है? कोई भी प्रमोशन हम करते हैं, बताओ कौन बताएगा? हैं बताई थी भाई, प्रमोशन 2 है हमेशा बताई थी कि ऑर्गेनिक और नहीं बताई अदिति? ठीक है चलो कोई बात नहीं, भूल गए होगे। प्रमोशन हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करी है, तो उसका ये कहना चाह रहा है कि भाई ऑर्गेनिक पार्ट हम कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे मान लो, तो कोई लिमिटेशंस है ऐसी कि भाई हाँ ऑर्गेनिक एक लिमिट तक ही हो सकता है या हमें पेड की भी जरूरत पड़ेगी? कुछ है सोशल मीडिया मार्केटिंग में लिमिटेशंस है सोशल मीडिया मार्केटिंग की? लिमिटेशन तो सर यही है कि भाई हम एक साथ लगातार ज्यादा बंदों तक नहीं पहुंच सकते उस चीज के लिए। अच्छा। लिमिट तो हमारी भी आ जाती मतलब है। धीरे धीरे ऑडियंस वो होगी, धीरे-धीरे audience तो उसके अगर ये लिमिटेशन दूर भी हो सकती है? अगर हम पेड प्रमोशन करने लगे तो हो सकती है। हाँ जी। हाँ भाई नीरज, आपका कोई और डाउट? अच्छा मेरे को कोई और बताएगा और क्या सोशल मीडिया की लिमिटेशंस है? भाई ठीक है ऑडियंस मैं वो धीरे धीरे एंगेज कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगी, और क्या है? सर सोशल मीडिया की लिमिटेशंस मेन ये है कि आज के समय में भी ओनली 37% ही लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो हम पूरे सोशल मीडिया पे डिपेंड नहीं रह सकते। यहाँ ये इसकी लिमिटेशंस है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हो सकता है आधे से ज़्यादा क्लाइंट हमारे सोशल मीडिया पे हो ही ना। अगर इसके अंदर एग्जाम्पल लें, हम एक फुटबॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि हर यूथ या फिर हर फुटबॉल प्लेयर सोशल मीडिया पे होगा ही होगा अगर अपने को फुटबॉल बेचनी है तो मैं इसकी लिमिटेशन मानता हूँ सोशल मीडिया की। हम ये आपने ग्राफ कहाँ से लिया 37%? मंजू ने डिस्कस किया था आज या आपको पहले से पता 37%? नहीं, ये सर आज मैंने सर मॉर्निंग में वैसे ही मैं कुछ मेरे से रिलेटेड कुछ देख रहा था, तो उसके अंदर मैंने देखा कि जितना आज के टाइम में हम सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं वो अभी भी फिलहाल 37 समथिंग ही है पूरी ऑल ओवर 100% में से अगर हम ले तो ये लिमिटेशंस है कि उसके अंदर से व्हाट्सएप भी आ गया, जिसके अंदर फेसबुक भी आ गया, उस पे भी हमारे क्राउड जो है वो बटे हुए हैं, तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे हम नहीं कर सकते ये। गुड। और कोई लिमिटेशन बताएगा? गुड। एक लिमिटेशन हमारे पास ये आई कि हम एक बार जल्दी से ग्रो नहीं कर सकते, बट इस लिमिटेशन का हमारे पास सोल्यूशन है कि भाई अगर हम पेड करते हैं तो हम पहुंच सकते हैं। सेकंड लिमिटेशन जो है कि भाई ये बात तो सच है कि भाई ओवरऑल 100% तो यूजर्स है ही नहीं, पॉपुलेशन है ही नहीं, कुछ पार्ट है और हो सकता है उसमें भी सेग्रीगेशन है। जैसे भाई मंजू ने बताया कि यूथ जो है अब इंस्टाग्राम पर ज़्यादा है, तो भाई ये बात भी है कि सोशल मीडिया के लिमिटेशंस ये भी हो गए कि हर टाइप की ऑडियंस अलग अलग जगह पे सेग्रीगेट या डिवाइडेड हुई हुई है। और कोई लिमिटेशन तुम्हें लगता हो कि भाई कहीं ना कहीं, और अच्छा इसका रीज़न क्या है कि कोई यूथ जो है, कोई बता सकता है एक वैलिड पॉइंट कि भाई यूथ जो है वो फेसबुक से इंस्टाग्राम पर क्यों मूव हुआ, और ऐसा क्यों हुआ है कि फेसबुक जो है वो लोग कम चलाना चाह रहे हैं? कोई और भाई ऐसा क्या हुआ कि भाई फेसबुक यूजेस कम हो गया? सबसे पहला तो स्पॉन्सर्ड एड्स का हो गया, क्योंकि फेसबुक हद से ज़्यादा स्पॉन्सर्ड ऐड हो गया कि भाई एडवर्टीजमेंट इतनी ज़्यादा आने लग गई है कि भाई कहीं ना कहीं एक जो नॉर्मल पर्सन है जो अपनी टाइमलाइन वो स्क्रॉल करना चाह रहा है, अपने फ्रेंड्स के अपडेट्स देखना चाह रहा है, उसकी जगह उसको एड्स ज़्यादा मिल रही है। सिक्योरिटी भी तो हो सकती है। सिक्योरिटी कैसे? प्रायोरिटीज है, जैसे कि फेसबुक का सुनने में आया था पहले काफी ज्यादा डाटा लीक हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ इंस्टाग्राम में चलो वो तो ऐसा होता है कि भाई एक बार कभी कोई सिस्टम अगर कोई कॉम्प्रोमाइजेशन होते हैं वो होती है। चलो ये भी एक रीज़न है कि भाई लोगों को हो सकता है कि डर लगता हो इसलिए ना जा रहे। और सर एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि फेसबुक पर सर एक हम सिर्फ उसमें वीडियो या फोटो वगैरह डाल सकते हैं बस, जो और जैसे इंस्टाग्राम है उसमें बूमरैंग भी बना सकते हैं, डिंगडोंग भी बना सकते हैं, तो कुछ ना कुछ फेसबुक का एक लिमिटेशन है कि वो उसको रेगुलर अपडेट नहीं कर रही और वो बिजनेस की साइड ज्यादा जा रही है, बजाय इसके कि जो एंटरटेनमेंट पर्पस से वो स्टार्ट हुई थी वो उसका कम होता जा रहा है एंटरटेनमेंट पर्सन, तो यूथ उससे कट रहा है, वो बोरिंग लगने लगा यूथ को फेसबुक इस वजह से। कोई और रुकिए आप बताओगे?
नहीं? ठीक है, तो मेरे को अब इसका आंसर कौन बताएगा कि जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस का सेग्रीगेशन कौन दे पाएगा? दीदी आप मुझे बता पाओगे कि डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उस पर आपको कैसी कैसी ऑडियंस मिलेगी? डिफरेंट सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं जैसे लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, इस पर आपको कैसा कैसा क्राउड मिलेगा? सेग्रीगेशन बताओ। फेसबुक पर कौन सा क्राउड मिलेगा, ट्विटर पर कैसा मिलेगा, इंस्टाग्राम पे बता पाओगे? नहीं? आप बता पाओगे? और सर जैसे कि अपन देखना चाहिए कि अब फेसबुक पे आप बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा यूथ वहाँ से हट रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जो कि अंडर 12 की एज में वो अभी भी फेसबुक पे हैं। तो अपन अगर अपन मैं एग्जांपल लेकर बताना चाहता हूँ कि अपन जैसे अगर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर +2 बेसिस तक सिर्फ हम +2 तक ही बच्चे पढ़ाएंगे, तो उसकी एड सबसे ज़्यादा अपन को फेसबुक पे करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस टाइम बच्चे हैं, 12 तक के बच्चे उस पर अभी भी हैं। लेकिन जो लिंक्डइन है सर, वहाँ पे सारे प्रोफेशनली हैं कि जिसको या तो जॉब चाहिए या कि जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं सर, इन दोनों का हो गया। सर इंस्टाग्राम पे यूथ है, पर वो एक जो यूथ है इंस्टाग्राम पे सर वो फन के लिए है, मतलब कि उनका कोई वहाँ पे ऐसा कुछ मीडियम नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जैसे फेसबुक पे काफी ज्यादा बिजनेस स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इंस्टाग्राम पे अभी इतना बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, लिमिटेड है। तो अब ये बताओ कि भाई आप ये मानते हो कि हमें ठीक है टारगेट ऑडियंस जो है वो, मंजू आप बताओ, जैसे आपने प्रिपेयर किया आज सोशल मीडिया पर चैप्टर लेसन, कि भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमें ये पता लग गया भाई ऑडियंस करनी है, हमें टारगेट ऑडियंस जहाँ मिलेगी हम वो चूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म, बट क्या आप बिल्कुल बाकी सारे प्लेटफॉर्म नेगलेक्ट कर देंगे या उनको भी चलाएंगे? नहीं सर, ये फैक्टर मैंने बताया था कि भाई हम उसके लिए ये देखेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा टारगेट ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म, वो तो हमने चूज कर ली, चूज कर लिया, पर बाकी प्लेटफॉर्म्स दूसरे पे भी हम एड्स दिखाएंगे एक्टिव रहेंगे। जिसको हम यूज नहीं करते या फिर जिनमें हमें करने में मजा ही नहीं आ रहा, वहाँ पे भी हम तो रीजन, अच्छा एक बात बताओ, रीजन क्या है कि क्या ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कि भाई मान के चलो कि आपने बोला कि भाई हमारी टारगेट ऑडियंस इंस्टाग्राम पे है, हमें बिजनेस इंस्टाग्राम से आ रहा है, बट हम और भी 3 जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, बट हम वहाँ से बिजनेस नहीं आ रहा, कभी भी बिजनेस आ ही नहीं रहा, हमने ये चीज़ देखी 3 से 4 महीने तक, तो क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए एज ए सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल? आप क्या बताओगे कि भाई हमें यूज़ करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, फिर और क्या फ़ायदे हैं अगर हमें बिजनेस ही नहीं आ रहा तो? या तो सर उसको बिजनेस नहीं आ रहा है तो पूरा ही पीछे हट जाएगा, या फिर वो अपने जो बिजनेस है उसको उस तरीके से उस प्लेटफॉर्म पे डालेगा कि वहाँ पे जिस तरीके की ऑडियंस है, कोई प्रोफेशनल है, वो जो इंस्टाग्राम वाली हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं, क्या पता वो उनको पसंद नहीं करता, तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार हम वहाँ पे कर सकते हैं। मतलब चलो मैं आपका ये पॉइंट मान गया कि भाई इंस्टाग्राम से हमें बिजनेस आ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हमें बाकी प्लेटफॉर्म से बिजनेस नहीं आ रहा तो वी शुड चेंज आवर कंटेंट पार्ट, भाई पोस्टर चेंज करो, कंटेंट लिखने का चेंज करो, या वीडियो फॉर्मेटिंग अलग करो। बात समझ आ गई? मैं कह रहा हूँ ये सारे आपने सोल्यूशन करके देख लिया और यू हैव रिसर्च और आपने वर्किंग की 3 मंथ तक, स्टिल आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप क्या वहाँ पर क्विट कर दोगे या करोगे? यस या नो? पहले तो ये तो क्विट कर दोगे या कंटिन्यू करोगे उन प्लेटफॉर्म्स पर? सर कंटिन्यू करते ही रहेंगे, क्योंकि अगर हम लगातार जा रहे हैं तो ऑडियंस ये देख पा रही है कि बंदा लगातार इतने दिनों से ठीक है, कर यहाँ रहा ब्रांड डेवलपमेंट आ रहा है, कोई कभी हो सकता है कि उससे कभी बिजनेस आए, उस चीज़ से कभी बिजनेस आ सकता है, डायरेक्ट नहीं तो, डायरेक्ट तो आ ही नहीं रहा, इनडायरेक्ट आ सकता है। इंडायरेक्ट आ सकता है, कैसे? चांसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि हम उस चीज को लगातार वहाँ पे कर रहे हैं। कैसे? थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाओ कैसे। भाई लिंक्डइन पर मेरे को आज तक बिजनेस नहीं आया और मैं मेरे प्रोडक्ट शो करता रह रहा हूँ, ऐसा क्या है कि भाई कभी आ जाए? इनडायरेक्ट, भाई डायरेक्ट तो वही होगा कि जो कस्टमर देख रहा है वो उसने नहीं है, पर इनडायरेक्ट कैसे आ सकता है कोई? सोचो, रुकिए आप बताओगे। सर इसमें जैसे ये है कि हमने नहीं आ रहा हमारे किसी अदर साइट से जो है सोशल मीडिया की उसी साइट से नहीं आ रहा, बट ये कि अगर हम उस पर कंटिन्यू प्रोसेस अगर करते रहे, कंटिन्यू पोस्ट करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई जो पर्सन हमें देख रहा है उससे हमें मतलब क्या है कि हमारा वो क्लाइंट बन सके, बट अगर उनके रिलेशन में या उनके फ्रेंड सर्कल में या कोई है तो उनके थ्रू हमारे पास क्लाइंट आ सकता है। शेयरिंग, मतलब शेयरिंग इन द सेंस कि मैं पोस्टर शेयर करूं या ना करूं, बट मैं हूं, मैंने वो पोस्ट देखा, ठीक है, और मैंने जो पोस्टर देख लिया और पोस्टर देखने के बाद लिंक्डइन पर हूं मैं,
और इन केस अगर मैंने मान लो उस प्रोडक्ट को नहीं लिया, कुछ नहीं किया, बट मैं कहीं ना कहीं उसकी माउथ टू वर्ड या कहीं ना कहीं उसकी मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे पास इनडायरेक्ट बिजनेस आए। तो क्विट तो कभी नहीं करना चाहिए जब तक हमारे पास पैसे लग रहे हैं। बट अगर इन केस हमारे पास पैसे लग रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसे मैनेज करेंगे कि हमें कहाँ कैसे क्या करना है। क्लियर? कोई डाउट्स है? फाइनल चलो गुड।